एस्ट्रोलॉजी क्या है। आज मैंने सूरह रहमान की एक आयत पढ़ी, सालिकल फख्खार। इससे पहले हम्द के 2-3 जिक्र समझ के मेहनत करें, जिक्र समझ के पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों को साफ करे और हमारे दिलों को जिला अता फरमाए। या हय्यो या कय्यूम, 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 या रहीम या रहमान, या आदिल या मन्नान, या रहीम या रहमान, या आदिल या मन्नान, या हाफिज या सत्तार, या वाहिद या गफ्फार, या वाहिद या गफ्फार, या हाफिज या सत्तार, या मालिक या रज़्ज़ाक़, तो खालिक हर अल्लाह, या मालिक या रज़्ज़ाक़, तो खालिक हर अल्लाह। हर राज तुझे मालूम, हर राज तुझे मालूम। या हय्यो या कय्यूम, हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। आखिरी शेर। बेमिसल है तू लारैब, तू पाक है तू बेऐब, बेमिसल है तू लारैब, तू पाक है तू बेऐब, बेमिसल है तू लारैब, तू पाक है तू बेऐब। तेरी ज़िस्त का है उन्वान, तो साखिर हर उद्वान, तो ज़िस्त का है उन्वान, तो साखिर हर उद्वान। तेरी ज़ात अज़्वजल, तू हर मुश्किल का है, तेरी ज़ात अज़्वजल, तू हर मुश्किल का है, तेरी ज़ात अज़्वजल, तू हर मुश्किल का है। हर सिमत तेरी धूप, हर सिमत तेरी धूप। या हय्यो या कय्यूम, 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 या हय्यो या कय्यूम। तो देखिए, इंसान जो है ना, अल्लाह ताला फरमाता है, बहुत थोड़ी देर तवज्जो दीजिएगा, थोड़ी सा कुछ इंफॉर्मेशन जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं ये कि इंसान जो है, आप जो पढ़े लिखे हैं, जो खास करके साइंस और जो बायोलॉजी खास करके जो पढ़ते हैं, वो जान जाएंगे कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मैंने मिट्टी से बनाया। और मिट्टी के यहाँ ना 2 टाइप बयान किए, मिन सलसाल व कल फख्खार। सिर्फ ये नहीं कि मिनत 3 नहीं कहा, सोचने वाली बात है। अल्लाह चाहता तो कह देता मिनत 3, खलकल इंसान मिनत 3, कि मैंने इंसान को मिट्टी से बनाया। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ने क्या कहा, खलकल इंसान मिन सलसालिकल फख्खार, कि मैंने बजती हुई मिट्टी से, जैसे पकी हुई हो। 2 चीज है, बजती हुई मिट्टी। मिट्टी बजती कब है? जब मिट्टी सूख जाती है। जब मिट्टी सूख जाती है तब मिट्टी बजती है। तो अल्लाह ने फरमाया बजती हुई मिट्टी, जैसे कोई पकी हुई हो। जब कोई पकी हुई मिट्टी हो तो वो ठन ठन की आवाज आती है। इसके बारे में अल्लाह ने कहा कि इंसान मिट्टी से बनाया गया। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, कुरान जो है ना, कोई एस्ट्रोलॉजी बुक नहीं है। कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है। कुरान कोई फल्कियात की किताब नहीं है। कुरान कोई मिस्ट्री बुक नहीं है। कुरान एक आइडियोलॉजी बुक है। कुरान एक धर्म ग्रंथ है। कुरान राह हिदायत के लिए है। लेकिन अगर कुरान में कोई साइंस की बातें आ जाए तो ये कुरान की बातें हैं। लेकिन आप ये कहें कि कुरान में सारा साइंस दिखाओ, ये गलत बात है। क्योंकि कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए नाजिल नहीं किया कि कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन इसको पढ़े और साइंसदान बने।
कुरान को अल्लाह ने इसलिए नाजिल नहीं किया कि कोई माइकल हार्ट पैदा होगा इसको पढ़ के साइंसदान बन जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग पढ़ेगा और इसके बारे में जो यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है इसके बारे में वो खोज करेगा। इसका कुरान का इंटेंशन ये बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन ये कुरान का एक मौजूदा है, कुरान का एक मेरिकल है, कुरान की हक्कानियत है कि कुरान उन चीजों को भी बता रहा है जो दुनिया की कोई किताब नहीं बताती। ये कुरान की सदाकत है। तो कुरान के बारे में जब इस आयत में आप पहुंचे और फिर साइंस का चैप्टर खोले बायोलॉजी का, कि इंसान के बॉडी को जो अल्लाह ने बनाया है, या फिर वो लोग तो अल्लाह को नहीं मानते, वो कहते हैं बॉडी इवॉल्व हुई है बंदर से चिंपैंजी, चिंपैंजी से बंदर, बंदर से फिर उसके बाद इंसान इवॉल्व होता हुआ आया है। ये उनकी थ्योरी, बिग बैंग की थ्योरी है। फिर वो इवोल्यूशन पे आते हैं। हमारा ये मानना है कि हमको अल्लाह ने इंसान ही बनाया, हमारा बाप दादा बंदर नहीं है, और हम इसमें खुश हैं कि मेरा बाप दादा कोई बंदर नहीं इंसान का बच्चा था। तुम्हें अपने को अगर अच्छा लगता है बंदर का बेटा कहलाना, तुम कहलाओ। जो आजकल के कुछ नए हमारे नौजवान लोग जाते हैं यूनिवर्सिटी, कॉलेज, और जब वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो जहन उन लोग का लॉक हो जाता है और कहते हैं हजरत एक बात बताएं, हमें हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है। कहाँ पे नहीं काम कर रहा है कि हम जब बात करते हैं लोगों से तो ताज्जुब हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारा खुदा है तो दिखाओ। ये मैं किसी और दूसरे की बात नहीं कर रहा, मैं अपने मुस्लिम नौजवानों की बात कर रहा हूँ। जो मुस्लिम नौजवान जब यूनिवर्सिटी जाते हैं और जब साइंस की किताबें खोलते हैं तो साइंस तो बिल्कुल कहता है 5 सेंस है जिसके जरिए से चीजों को जाना जा सके। ओनली 5 सेंस। नंबर 1 जिसको देख के जाना जा सके, नंबर 2 जिसको सुन के जाना जा सके, नंबर 3 जिसको पकड़ के जाना जा सके, नंबर 4 जिसको चख के जाना जा सके, और नंबर 5 जिसको आप जबान के जरिए, नाक के जरिए सूंघ के जाना जा सके। 5 सेंस है। मैं कहता हूं मेरे भाई, अगर तुम कहते हो साइंस सिर्फ 5 सेंस को मानता है और जो इस 5 सेंस में आएगा वही माना जाएगा, तो फिर मेरा सवाल भी साइंस से है, मेरा भी सवाल तमाम साइंटिस्टों से है। अगर तुम कहते हो जो चीज देखी नहीं जाएगी हम नहीं मानेंगे, तो फिर मैं डार्क मैटर को क्यों मानते हो? अगर तुम कहते हो कि जो चीज नहीं देखी जाएगी, नहीं छुई जाएगी, तो फिर हम उसको नहीं मानते हैं। फिर मैं कहता हूँ डार्क एनर्जी को क्यों मानते हो? अगर तुम कहते हो जो चीज नहीं पकड़ी जाएगी हम उसको नहीं मानेंगे, तो मैं कहता हूँ ग्रेविटी को क्यों मानते हो? अगर तुम कहते हो कि जो चीज नहीं सुनी जा सकी उसको नहीं मानेंगे, तो मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट को क्यों मानते हो? ये डबल स्टैंडर्ड की बात कहां से शुरू होती है? यानी सामने अगर इस्लाम खड़ा है तो तुम जैसा मन चाहो बना सको। ओ भाई, ये इस्लाम है, सारे सवालों का जवाब लेके बैठा हुआ इस्लाम, तुम्हारे हर एक क्वेश्चन का जवाब लेके बैठा हुआ इस्लाम। इंसान की बॉडी में कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, साइंस कहती है। और ये सारे पदार्थ, सारे धातु, सारे माटी जमीन से बने हैं। सारी चीजें जमीन की बनी हुई है। ऑक्सीजन जमीन से, हाइड्रोजन जमीन से, कैल्शियम जमीन से, मैग्नीशियम जमीन से, आयरन जमीन से, कैल्शियम जमीन से, कार्बन जमीन से। ये सारी चीजें जमीन से बनती है। ये तुमने कब इन्वेंट किया, कब बताया, कब खोज किया? अरे तुम 200 साल पहले खोज किए। कुरान ने 1450 साल पहले कहा कि अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से बनाया। कुरान की बातें करते हो, कभी आओ बैठो। और ये तो हम जैसे जाहिल लोग हैं, मैं कभी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझता, मैं कुछ हुई नहीं। मैं कहता हूँ अगर कभी मेरे बड़े लोगों के बीच अगर ये लोग बैठ जाए ना तो पसीने में नहा जाएंगे ये लोग। अगर हमारे से बड़े लोगों के बीच कभी आके बैठ जाए, जो हमारे बुजुर्ग लोग, जो हमारे उस्ताद लोग हैं, हमारी आई एम नथिंग, मैं तो कुछ भी नहीं। एक और चीज, मैं कुरान पढ़ रहा था और एक रात में मैं वीडियो देख रहा था हजरत, एक हबल नाम करके है जिसने इस चीज की खोज की थी कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रही है। एक्सपेंड मतलब, पहले आपको थोड़ा सा समझा दूं, यूनिवर्स क्या है? एक गैलेक्सी वे है, मिल्की वे है, स्टार है, प्लैनेट है, स्पेस है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है? ये सारी चीजें। बिग बैंग को वो लोग अपने हिसाब से कहते हैं कि एक डॉट था, डॉट एक छोटा सा नुक्ता था जिसमें एक डिसऑर्डर हुआ।
डिसऑर्डर मतलब विस्फोट हुआ, ब्लास्ट हुआ, और ऐसा डिसऑर्डर जिसमें कोई साउंड नहीं, साउंडलेस विस्फोट हुआ था। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की बातें कर रहे हैं, ये उसकी थ्योरी है। कहते हैं एक ऐसा डिसऑर्डर हुआ, सारे गैलेक्सी, सारे प्लेनेट, सारे स्पेस और सारे मिल्की वे, सारे स्टार अब सब फैल गए और वो फैलते चले जा रहे हैं। इसी को कहते हैं एक्सपेंड, यानी फैल रही है। और फिर मुझे कुरान की वो आयत याद आई जब अल्लाह तबारक व तआला सूरह ज़ारियात में कहता है कि अल्लाह ने इसे, इसका मफहूम है, इसका मफहूम है, अल्लाह कहता है अल्लाह ने अपने कुदरत से दुनिया को बनाया और अल्लाह ही इसे फैलाता रहेगा। क्या गजब की बात है यार, ये सारी चीजें। और ये कब की खोज है ये भी मैं बता दूं। ये खोज तकरीबन 1920 आसपास की है, यानी अगर आज से देखा जाए तो 100 साल 110-20 साल हुआ है। ये 100 साल आप खोजे हो, इतना इतला रहे हो, अरे कुरान ने 1450 साल पहले बता दिया। और ये ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं, कुरान पे अगर आदमी एग्जाम्पल देने हैं, ये तो एक छोटी सी बात है जिस पे मैं बात किया, वरना ऐसे ऐसे सैकड़ों मिसाल है जो कुरान को साबित करती है कि कुरान एक वाहिद किताब है। और मैं ये फिर कहता हूँ कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर आप पढ़ते हैं, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कुरान साइंस की किताब नहीं है। आप इसमें हर एक चीज को साइंस मत ढूंढिए। हाँ, अगर मिल गया तो समझ जाइए कि हाँ ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें बता दिया। अगर वो ना बताता तो इसका ये मतलब नहीं कि कुरान झूठा है। कुरान अगर साइंस के बारे में ना बात करे तो क्या कुरान झूठा हो जाएगा? कुरान का इंटेंशन ही नहीं, कुरान का मकसद ही ये नहीं, कुरान का पर्पस ये है ही नहीं। कुरान का मकसद ये है कि मुसलमानों को, इंसानों को, मानव को अच्छे राह और अच्छे रास्ते का मार्गदर्शन कराना ये कुरान का काम। लोगों को जिंदगी जीने का तरीका बताना ये कुरान का काम है। कुरान का काम ऐसा थोड़ी है कि आपके अर्दियात के बारे में बताए, फल्कियात के बारे में बताए, हवाओं का रुख बताए, जमीनों के तहत के बारे में बताए, आसमानों के परत के बारे में बताए कि आसमान के कितने परत है। ये कुरान का काम नहीं है। लेकिन हाँ, कुरान चूंकि एक हकीकत है, कुरान एक मौजज़ा है और कुरान में वो सारी चीजें मौजूद हैं। अल्लाह ने फरमाया कि जमीन आसमान के तमाम खुशकोतर कुरान में मौजूद, तमाम खुशकोतर। तो ठीक है, जो उसमें जितना डूबता गया निकालता गया। हम जैसे कम इल्म लोग, कम जानने वाले लोग जहां तक पहुंच पाए। तो देखिए, कभी भी आप लोग ना एक हकीकत बात बताओ। अब चूंकि बात खत्म करता हूं, 7 मिनट बाकी। इंसान को कभी आप गौर किए? आज मैं थोड़ी देर 2-4 मिनट मैं आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व कराता हूँ इंसान के मुताल्लिक। इंसान की क्या औकात है, इंसान की क्या हकीकत है। जिस धरती पे हम रह रहे हैं ना, जिस धरती पे हम रहते हैं, इस धरती से जो हमारा पहला स्टार है, जो सितारा है, उसकी दूरी कितनी है मालूम है? 6 लाख बिलियन लाइट पर ईयर से, इतनी दूरी। वो हमारे यहाँ से किस तरह दिखता है? एक छोटा सा दिखता है ना, उसी तरह वहां से हमारी दुनिया इतनी छोटी सी दिखती है। और ये जो दुनिया है ना, साइंसदानों के मुताबिक अभी तक सही गिनती नहीं हो पाई है, लेकिन साइंसदान कहते हैं एक जो गैलेक्सी हैं, जो स्टार्स हैं, उनकी गिनती मिल्की वे के इर्द गिर्द तकरीबन 2 ट्रिलियन है। 2 ट्रिलियन, 100 मिलियन का 1 बिलियन होता है, 100 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है, और 2 ट्रिलियन यानी 2 खरब स्टार एक मिल्की वे के गिर्द घूमती हैं, एक मिल्की वे के। और ऐसे ऐसे मिल्की वे कई ट्रिलियन हैं। और इतनी बड़ी दुनिया, और इतनी बड़ी दुनिया में ये एक छोटी सी धरती, छोटी सी धरती जहां हम रहते हैं, और उस धरती पे भी 75% पानी, 25% में जो लिविंग चीजें रह रही है, जो जानदार चीजें, जानवर, इंसान, पानी की लवक छोड़ के 25% में हम लोग रह रहे हैं। और हमारा गुरूर कहाँ है? आसमान पे है। हमारी औकात क्या है कि इतनी बड़ी दुनिया में एक छोटी सी दुनिया, और उस छोटी सी धरती पे 75% पानी, 25% जमीन, उस जमीन पे रहने वाले इंसान। अब फिर इस दुनिया में 200-250 से ज्यादा कंट्री,
इस 200-250 से ज्यादा कंट्री, फिर हर कंट्री में कई सारे स्टेट, फिर कई सारे स्टेट में कई सारे डिस्ट्रिक्ट, और फिर कई सारे डिस्ट्रिक्ट में कई सारे प्रखंड, कई सारे प्रखंड में कई सारे पंचायत, और कई सारे पंचायत में कई सारे गांव, और कई सारे गांव में एक हमारा गांव, और हमारे गांव में कई मोहल्ला, उस मोहल्ले में एक मोहल्ला, और उस मोहल्ले में कई घर, उस घर में एक हमारा घर, और उस घर में कई सारे बेडरूम, उस बेडरूम में एक मेरा बेडरूम, और इतनी छोटी सी औकात है हमारी। आपको क्या लगता है हमारे मरने पे किसी को फर्क पड़ेगा? आपको लगता है कि हम मर जाएंगे तो दुनिया हिल जाएगी? एक पत्ता नहीं हिलेगा। 8.2 बिलियन इंसान है, 8.2 बिलियन यानी 2 अरब 20 करोड़ लोग, 200 करोड़ लोग हैं दुनिया में, उसमें से आप एक हो। और आप समझ रहे हो कि मैं सब कुछ हूँ, मेरी औकात बहुत बड़ी है। भैया आपकी औकात जो है ना, एक चींटी के बराबर भी नहीं। ये अल्लाह के नजदीक, इसीलिए तो अल्लाह ने कहा है ना कि दुनिया की औकात मेरे नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। तो कभी कभी हमें लगता है या अल्लाह इतनी बड़ी दुनिया, इस दुनिया में ताजमहल, कुतुब मीनार, इतने सारे अजायब और इतनी सारी चीजें, ये हवाएं, ये कहकशाएं, ये देखने वाली नजारे, ये सारी चीजें तेरे नजदीक कुछ भी नहीं। फिर जब इसको पूरी दुनिया एनालाइज किया जाता है ना, तो पता चलता है इस दुनिया की वाकई कोई औकात नहीं, कोई औकात नहीं। मुसलमानों, ये एक सीखने की चीज है कि आप कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा ना समझें। आप कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं। और फिर एक जिन्नातों की दुनिया एक अलग है। मैं तो एक आयत पर भी बात किया, खलकल इंसान मिन सलसालिकल फख्खार व खलकल जन्ना, यहाँ पे मैं बात ही नहीं किया, ये दूसरी आयत है। फिर जिन्नातों की एक अलग दुनिया। तो क्या हम लोग हैं? बस इतना मैं कहूंगा, इतने मतलब अल्लाह तबारक, इसमें एक और खुशी की भी बात है। एक तो यह कि हमारी कोई औकात नहीं, और दूसरी ये कि खुशी की बात यह है कि अल्लाह ताला ने इतनी छोटी सी दुनिया और इतने सारे लोगों के बावजूद अल्लाह ने हमें पैदा किया। वो चाहता तो बनाता ही नहीं। अगर हमें नहीं बनाता तो क्या अल्लाह ताला का कुछ घाटा होता? अल्लाह का कोई नुकसान? अगर हम अल्लाह की अल्लाह के लिए अल्लाह की इबादत नहीं करते तो क्या अल्लाह का इससे नुकसान होता है? अगर 8.2 बिलियन सारे के सारे लोग काफिर हो जाए, सारे के सारे मुशरिक हो जाए, इससे भी अल्लाह को एक जर्रा फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर सारे के सारे 8.2 बिलियन तमाम मुसलमान नमाजी बन जाए, इसमें भी अल्लाह को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। अल्लाह को हमारे से कोई फायदा नुकसान नहीं है। ये ना समझे कि हम नमाज पढ़ते तो अल्लाह को फायदा होता है, अल्लाह को कोई फायदा नहीं होता। ये हमारे फायदे की चीज है। एक और जाते जाते एक बात करूंगा, खैर वक्त हो गया, इतना ही कहूंगा कि देखे हम अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, उसका एहसान है। और इतनी सारी चीजों के बावजूद इंसान बनाया, वो कीड़ा मकोड़ा बना देता, क्या कर पाते हैं? कोई नाली में होते अभी हम, अगर जानवर बना देता, कुत्ता बना देता, लोग धुतकार रहे होते, मारते होते, कोई इधर से मारता, कोई उधर से मारता। ये हमारी औकात होती। हम अल्लाह के सामने प्रोटेस्ट करते, क्या एहतजाज करते, क्या करते? हम आंदोलन करते नहीं करते हम। अगर वो अल्लाह ताला वो चाहता, इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं, वो अल्लाह चाहता किसी भी उम्मत में भेज देता, हम प्रोटेस्ट करते। वो चाहता तो फिरौन के फौज में डाल देता, हम कुछ कर पाते? नहीं करते। वो चाहता तो हमें यानी जो चाहे बना देता। इतने सारे यानी 4300 मजहब है पूरी दुनिया में, मैक्सिमम 4000 यानी 43,000 रिलीजियस है दुनिया में। वो किसी भी रिलीजन में पैदा कर देता, हम कुछ कर पाते? उसका एहसान है ना कि मुसलमान बनाया, वो उसका एहसान है, उसका एहसान अजीम है। मैं कहता हूँ मुसलमानों, आप कुछ ना देखो, आपके पास दौलत है ना है ना देखो, आपके पास अच्छी जिंदगी है नहीं है मत देखो, आपके पास लोग हैं, रिश्ते हैं मत देखो, आप ये देखो कि अल्लाह ने आपको मुसलमान बना दिया बस। मैं कहता हूँ इसी का एहसान हम अदा नहीं कर सकते। लोग स्ट्रगल करते हैं,
मैं एक बात बताऊं, एक इंसान है वो अपनी बात बता रहा था, वो मुसलमान से कह रहा था कि भाई तुम तो मुसलमान हो, मैं मुसलमान हुआ हूँ, तुम्हारे और मेरे में बहुत फर्क है। तुमने मुसलमान होने के लिए कुछ हक अदा नहीं किया, तुम मुसलमान हुए हो गए, पैदा हुए मुसलमान थे, तुमने क्या कुर्बानियां दी इस्लाम के लिए, तुमने क्या 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 सैक्रिफाइस किया इस्लाम के लिए? कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ मैंने किया है, मैंने अपनी बीवी छोड़ी है इस्लाम के खातिर, मैंने अपने बच्चे छोड़े इस्लाम के खातिर, मैंने मेरे बाप का बिजनेस छोड़ा इस्लाम के खातिर। इकलौता बेटा था मैं, करोड़ों की संपत्ति थी, मैंने इस्लाम के खातिर टुकरा दिया। तुमने इस्लाम के खातिर 5 रुपए की कुर्बानी नहीं दी, मैंने करोड़ों ठुकराए इस्लाम के खातिर, मैंने रिश्तेदार छोड़े हैं इस्लाम के खातिर, मैंने अपनों को छोड़ा इस्लाम के खातिर। लोग ताने देते हैं, लोग गालियां देते हैं, लोग मारने की धमकियां देते हैं, ये मैंने सहा इस्लाम के खातिर। कल जब कयामत का दिन होगा, तुम भी मौजूद होगा, मैं भी मौजूद होऊंगा, और जब मेरा नबी मौजूद होगा, तुमसे भी पूछेगा कि तुमने इस्लाम के लिए क्या किया, तुम क्या जवाब दोगे? मैं तो कहूंगा या रसूल अल्लाह, मैंने तेरे दीन के खातिर मैंने अपने सारे लोगों को छोड़ा है, मैंने कुर्बानियां दी, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हें बना बनाया इस्लाम मिल गया, तुम बड़ा इतराते हो कि हम मुसलमान हैं। तो शुक्र है कि हमारे बाप दादा मुसलमान थे तो हम मुसलमान हो गए। ये परंपरा साजी, ये ट्रेडिशनल और ये रस्मन चीजों को छोड़ के अब हमें दीन हकीकी की तरफ लौटना होगा, दीन हक्कानियत की तरफ लौटना होगा। अगर आप चाहते हैं कामयाबियां चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं अल्लाह ताला आपको अपने करीब बुलाए, अल्लाह आपसे राजी हो जाए, रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन के तहत अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हम अल्लाह से राजी हो जाए, तो आना होगा। बस ज्यादा हो गया माफ कीजिएगा। हाँ 3 ही मिनट हुआ है, सारे मिलकर अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूब अलैह, कलमा पढ़े, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सारे मिलकर अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूब अलैह, कलमा पढ़े, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शेर है, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। ताजदारे हरम ऐ शहंशाह दी, ताजदारे हरम ऐ शहंशाह दी, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदों सलाम, हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दी, तुम पे दुरूदो सलाम, दूर रहे कर न दम टूट जाए कहीं, दूर रहे कर न दम टूट जाए कहीं, काश तैबा में मेरे माहे मुबीन, काश तैबा में मेरे माहे मुबीन, दफन होने को मिल जाए 2 गज ज़मीन, दफन होने को मिल जाए 2 गज ज़मीन, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम। कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं, कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं, फंस ना जाऊं कयामत में मौला कहीं, फंस ना
शफीए उमम लाज रखे ना तुम्हें, तुम पे हर दम करोड़ों दरूद और सलाम। ताजदारे हरम ऐ शहंशाह दी, तुम पे हर दम करोड़ों दरूद और सलाम।